प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पहले हम बात कर रहे थे सिंपल टॉपिक्स की, यानी कि अनुबंध क्या है, उसमें प्रस्ताव क्या है और प्रस्ताव के बारे में, स्वीकृति के बारे में, उनके अनुबंध के प्रकार के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि क्या समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं या समस्त अनुबंध ठहराव नहीं होते। इन सब की जानकारी लेने के बाद हमने उनमें डिफरेंसेस के बारे में भी बात की। अब हम बात करते हैं आज 19/10/2020 को हम बात करते हैं। अब हम उनका थोड़ा डीपली जानकारी करेंगे। प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव आईसी एक्ट 1872 की धारा 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में उसकी सहमति की अपेक्षा रखता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रस्ताव कहा जाता है ना। और प्रस्ताव करने वाले को प्रस्तावक और उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले को प्रस्ताविती या वचनदाता या इसे वचन ग्रहीता भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, इसके प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। विशेषताएं कैरेक्टराइज जिसे बोलते हैं। कम से कम 2 पक्षकारों का होना। दूसरा, प्रस्ताव वैधानिक होना चाहिए। तीसरा, प्रस्ताव में विषय वस्तु की निश्चितता होना अति आवश्यक है। इन सब के बारे में हमने बात की, लेकिन इसके कुछ और पॉइंट्स भी है जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले है प्रस्ताव के प्रकार। प्रस्ताव के प्रकार, टाइप ऑफ प्रपोजल्स। इसमें पहला है स्पष्ट। पहला है स्पष्ट प्रस्ताव। दूसरा, गर्भित प्रस्ताव। तीसरा, विशिष्ट प्रस्ताव। चौथा, सामान्य प्रस्ताव। पांचवा, प्रति प्रस्ताव। और छठा, स्थानापन्न प्रस्ताव। ये प्रस्ताव के 6 प्रकार हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहला है सामान्य प्रस्ताव, स्पष्ट प्रस्ताव। स्पष्ट प्रस्ताव वो होता है जिसमें शर्तें बिल्कुल क्लियर कर दी जाती है, जो प्रस्तावक को भी और प्रस्ताविती को भी समझ आ जाती है। दोनों को इसकी जानकारी हो जाती है। ठीक है, और ये स्पष्ट प्रस्ताव लिखित, मौखिक, यहां तक कि सांकेतिक भी किया जा सकता है। स्पष्ट प्रस्ताव में आपको समझ आ गया कि मैंने आपको कोई चीज बेचने के लिए प्रस्ताव किया और आपने उस प्रस्ताव को सुना, समझा और आपने उन शर्तों को भी सुना। अब उसके बाद उत्तर आपने देना है। क्या देना है कि अगर आपको वो प्रस्ताव पसंद है तो आप उसकी स्वीकृति दे सकते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसकी स्वीकृति ना में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इसमें मैंने कोई समय दे दिया, क्या
कि आप मुझे 2 दिन के भीतर उत्तर दीजिए, तो प्रस्ताव की वैलिडिटी कितने दिन की होगी? 2 दिन की। अगर मैंने कोई समय नहीं दिया तो 72 घंटे तक वो प्रस्ताव क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। आप 72 घंटे के बाद उस प्रस्ताव के संबंध में कोई स्वीकृति देते हैं तो वो प्रस्ताव, पहले वाला जो किया गया प्रस्ताव है, वो रद्द हो जाएगा, वो वैलिडेशन उसकी समाप्त हो जाएगी, उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आता है गर्भित प्रस्ताव। देखिए ये इसकी जनरल सी बातें हैं, ज्यादा डीपली और भी जाना है तो हम इसके बारे में एग्जांपल्स ले सकते हैं और भी। और इसमें है कुछ नहीं कि स्पष्ट यही है कि प्रस्ताव, जो स्पष्ट प्रस्ताव है वो मौखिक, लिखित और सांकेतिक किया जाता है। ठीक है, इसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। गर्भित प्रस्ताव है, ये हाव भाव से किया जाता है, हाव भाव से किया जाता है। जैसे टैक्सी किराए पर लेना, या हम ये कह सकते हैं बस द्वारा या ट्रेन द्वारा यात्रा करना। देखिए ये सभी के लिए वैलिडेशन है, कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप ही जाकर प्रस्ताव कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जाकर टैक्सी किराए पर ले सकता है, प्रस्ताव कर सकता है, हाव भाव से पूछ भी सकता है। और बस या ट्रेन, वहां मूल्य सूची लगी, सॉरी समय सारणी लगी होती है, तो वहां आपने जिस रूट की ट्रेन या बस देखनी है तो आप देखकर उस बस की, जो बस जिस दिशा में खड़ी है उस रूट पे आप जाने के लिए बस में यात्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट प्रस्ताव। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये सिर्फ वही व्यक्ति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है जिस व्यक्ति विशेष के समक्ष यह प्रस्ताव किया गया है। देखिए अब आप कहेंगे कि ऊपर भी जो हमारा स्पष्ट प्रस्ताव था, सामान्य प्रस्ताव भी था, वो भी प्रस्ताव था, और ये भी एक प्रस्ताव है, और ये व्यक्ति विशेष के समक्ष क्यों? देखिए कई जगह है क्या बात आ जाती है, कोई पदाधिकारी होता है या उच्च श्रेणी का व्यक्ति होता है या व्यक्ति विशेष की कोई कंपनी होती है, उसके मीडिएटर बहुत होते हैं, तो मीडिएटर के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ये अधिकार नहीं होता कि वो हर प्रस्ताव को स्वीकार करे। सिर्फ अधिकार किसको होता है? ओनर को होता है, मालिक को यह अधिकार होता है। तो आप अगर कोई वस्तु मेरे पास सेल करने के लिए आए हैं, आप मेरे पास प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं कोई कंपनी चलाता हूं, तो अगर उसका अधिकार मैंने किसी अन्य व्यक्ति को दे रखा है तो वही करेगा। और अगर आप सिर्फ नाम से लेकर जा रहे हैं कि किसी व्यक्ति के नाम से संबोधन करके कि फला व्यक्ति या XYZ, हम आप ये कहते हैं कि हम SDM के पास आप कोई प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं या अन्य कोई पदाधिकारी के पास, तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अधिकार भी उसी सीट को है, न कि उसका कोई भी PA या कोई मीडिएटर या अन्य कोई भी सहायक व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। यह होता है विशिष्ट प्रस्ताव, व्यक्ति विशेष के समक्ष किया जाए, नाम से संबोधन लेकर भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी सामान्य प्रस्ताव की। ये प्रस्ताव को क्या होता है? जन समूह के समक्ष किया जाता है, जन समूह के समक्ष किया जाता है। अब यहां 100 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, अब मैं कोई वस्तु लेकर आया हूं और उसे सेल आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए आप, ये मार्कर मैंने सेल करना है, इसकी वैल्यू मैंने बता दी कि इसकी वैल्यू 10 रुपए है पर पीस। अगर कोई व्यक्ति इसके 1000 पीस एक साथ परचेज करता है तो उसे ये 7 रुपए पर पीस दे दिया जाएगा। अब मैंने शर्त रख दी, क्या 1000 पीस एक साथ परचेज करता है
तो ये 7 रुपए दिया जाएगा। अब मैंने एक प्रस्ताव कोई व्यक्ति विशेष के समक्ष नहीं किया है, नहीं किया ना, मैंने ये प्रस्ताव जन समूह के समक्ष किया है। और जो व्यक्ति उस शर्त को पूरा करता है जिसमें क्षमता है, सबसे पहले तो हमारी ये देखी जाएगी क्षमता वो अनुबंध करने की रखता हो, 18+ हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और दिवालिया घोषित न हो। सबसे पहले तो हमने ये चीज देखनी है। चलो ये चीज भी हम बाद में देखें, उसके पहले हालांकि अगर वो लिखित में कार्यवाही करे तो ये सारी चीजें हमें देखनी ही पड़ेंगी, ये तीनों चीजें। लेकिन अगर लिखित में नहीं भी कर रहे, हम जन समूह के समक्ष ये प्रस्ताव कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति उस शर्त को पूरा करता है, उस शर्त को कि 1000 पीस एक साथ खरीदना चाहे तो उसे 7 रुपए मिलेगा। और पेमेंट मुझे क्या चाहिए, ऑन द स्पॉट कैश। और मैं भी आपको इसकी क्वांटिटी ऑन द स्पॉट अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल करवाऊंगा। तो उस प्रस्ताव को जन समूह के समक्ष किया गया प्रस्ताव कहा जाता है और सामान्य प्रस्ताव की श्रेणी में वो आता है। किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति बिजनेस ही करता हो, कोई भी व्यक्ति उस चीज को परचेज कर सकता है। आप दूर ना जाए, यहाँ अपने एरिया में किसी प्रकार का कोई मेला लगता है तो वो प्रस्ताव तो सभी के लिए किया हुआ है ना, वस्तुएं तो सभी के लिए देखने के लिए रखी हुई है। लेकिन जो इच्छा रखता है, जो उस वस्तु को खरीदना चाहता है, वही व्यक्ति जाकर उस वस्तु की वैल्यू पूछता है, हर कोई जाकर तो नहीं पूछता ना। तो उस प्रस्ताव को जन समूह के समक्ष किया गया प्रस्ताव कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रति प्रस्ताव। देखिए प्रति प्रस्ताव को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको थोड़ा मैं बता दूं, ऊपर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रति प्रस्ताव, इसके बारे में क्या है, अब मैंने आपके समक्ष प्रस्ताव किया, क्या क्या किया था, 1000 पीस एक साथ परचेज करने पर क्या 7 रुपए पर पीस आपको दे दिया जाएगा। मैंने ये प्रस्ताव किया, तुरंत प्रभाव से 100 व्यक्ति बैठे थे ना, तो उसी के बीच में 2 जनों ने समान भाव से तुरंत प्रभाव से भी कह सकते हैं हम, तत्काल उसी समय कह दिए, 2 जनों ने उस प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो उसे प्रति प्रस्ताव कहा जाता है। कि एक प्रस्ताव को 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 6 व्यक्ति उसी शर्तों को समान भाव से तुरंत प्रभाव से तत्काल उसे स्वीकार कर ले तो उसे प्रति प्रस्ताव की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए ये ज्यादातर जन समूह के समक्ष होता है ना कोई भी प्रस्ताव, तभी इसकी कंडीशन आती है प्रति प्रस्ताव की। अदरवाइज आप नॉर्मल मार्केट में जा रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति के पास माल सेल आउट करने जा रहे हैं तो वहां पर एक ही कंपटीटर होता है, एक ही परचेजर होता है, एक ही सेलर होता है, ठीक है ना। आप क्योंकि व्यक्ति विशेष के पास जा रहे हैं वो विशेष प्रस्ताव की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन जन समूह के समक्ष जब प्रस्ताव करते हैं तब वहां ये कंडीशन आती है। अब सपोज दैट अब आपने जो ये कंडीशन रखी थी वहां 2 व्यक्ति आपके प्रस्ताव को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अब आपके पास मात्र 1000 पीस ही है या फॉर एग्जांपल 1200 पीस है और ऑर्डर आ गया आपके पास कितना, 1000 प्लस 1000, तुरंत प्रभाव से आया, 2000 पीस का ऑर्डर आ गया। अब कि इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपने तो शर्त क्या रखी थी, 1000 पीस की, यही रखी थी ना, लेकिन आपके पास ऑर्डर आया 2000 पीस का। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों को समान भाव से, क्योंकि दोनों आपकी शर्तों को तुरंत प्रभाव से मान रहे हैं ना, तो आप भी दोनों को समान भाव से हाफ क्वांटिटी क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे और उनसे चार्जेस भी 7 रुपए पीस ही लिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि आपने शर्त तो रखी थी 1000 पीस की, लेकिन वो तो लेने को तैयार है। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि आप दोनों को समान भाव से क्वांटिटी बांट कर दे देंगे और यही वैल्यू लेंगे 7 रुपए के हिसाब से, तो वो कंडीशन कहलाती है प्रति प्रस्ताव की। अब छठा मैंने आपको बताया क्या,
स्थानापन्न प्रस्ताव। अब ये कंडीशन क्या होती है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्या स्थानापन्न प्रस्ताव वो होता है प्रस्ताव की शर्तों में फेरबदल करना, या हम ये भी कह सकते हैं परिवर्तन करना। ठीक है ना। अब यही एग्जांपल हम इसी में ले लें कि मैंने शर्त रखी थी, लेकिन ये तो जनसमूह के समक्ष रखा है, लेकिन हम यहां पर ये एग्जांपल थोड़ा कम सूटेबल करेगा। हम नया एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि मैं आपके पास क्या लेकर आया, फॉर एग्जांपल मोबाइल लेकर आया। मेरे पास सैमसंग कंपनी के क्या है मोबाइल से मैं एजेंट हूं, सैमसंग कंपनी का ऑथराइज्ड डीलर का एजेंट हूं। तो मैं आपके पास मोबाइल लेकर आया सेल आउट करने के लिए, ठीक है, ऑर्डर लेने के लिए आपसे मैंने ऑर्डर लेने के लिए आया। तब मैंने शर्तें रखी कि आप हर मॉडल के, कौन से, ऐसे नहीं, मॉडल उसमें बहुत है, उसमें मैंने एक लिख दिया स्मार्टफोन जो भी स्मार्टफोन है उसके हर मॉडल के आप मुझे 2-2 पीस या आज तुरंत प्रभाव से ऑर्डर देते हैं। ठीक है ना, ऑर्डर देते हैं तो जो हमारा डीलर प्राइस है उससे मैं आपको 2% एक्स्ट्रा क्या दूंगा, बेनिफिट दे दूंगा। और शर्त यह रहेगी माल कंपनी से जिस दिन क्या होगा, डिस्पैच होगा, जिस दिन डिस्पैच होगा उसी दिन या उससे नेक्स्ट डे पेमेंट क्या होनी चाहिए, अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। अब मैंने ये शर्त रख दी, ठीक है, और ये और बात कह दी कि विद इन 10 डेज के अंदर आपको ये माल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब ये मैंने एजेंट ने एक दुकानदार के सामने क्या रखी, शर्त रख दी। अब दुकानदार ने क्या किया, इन शर्तों में क्या कर दिया, फेरबदल कर दिया। क्या किया कि मैं हर स्मार्टफोन के जो भी मॉडल आते हैं स्मार्टफोन के, उसके 2 नहीं 4-4 पीस ले लूंगा आपसे। ठीक है, जो बेनिफिट आप मुझे 2% दे रहे हैं उसकी जगह आप मुझे 4% दे दीजिए। ठीक है, और माल जैसे ही आपका डिस्पैच होगा, जैसे ही डिस्पैच होगा उसी दिन या नेक्स्ट डे क्या आपकी पेमेंट क्या कर दी जाएगी, अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब उसने नीचे वाली शर्त तो वही मान ली, लेकिन यहां उसने परिवर्तन कर दिया। क्या कि 4-4 पीस ले लूंगा मैं। ये तो चलो अच्छी बात कही कि हमारी 2 की जगह 4 पीस बिक रहे हैं हमारे एक साथ। मतलब मान लीजिए कि 10 मॉडल आते हैं, कहां हमने तो सिर्फ 20 पीस सेल करने की सोचा था, वहां हमारे 40 पीस सेल हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ हमें लॉस भी हो रहा है, क्या 2 की जगह वो 4% मांग रहा है। अब ये प्रस्ताव किसको स्वीकार करना है, आपने तो क्या किया था, एजेंट ने दुकानदार को प्रस्ताव किया था, लेकिन दुकानदार ने क्या किया, शर्तों में फेरबदल कर दिया। अब उसने ये एजेंट के ऊपर प्रस्ताव रख दिया, तो इसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है कि प्रस्ताव की शर्तों में फेरबदल करके उस प्रस्ताव को, अब जिस व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को किया था अब उसी व्यक्ति को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना है। करना किसने था, दुकानदार ने, लेकिन अब करेगा कौन, एजेंट। अब एजेंट ये करेगा या नहीं करेगा, ये उसकी राइट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अधिकार के ऊपर डिपेंड करता है। उसके पास ये राइट्स होगा तो वो कर लेगा, अगर राइट्स नहीं होगा तो वो क्या कर देगा, जवाब दे देगा, या अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या ओनर से बातचीत करके जो भी सॉल्यूशन होगा वो जवाब दे देगा। लेकिन ये हमने बात की थी सिर्फ स्थानापन्न प्रस्ताव की, आगे क्या कंडीशन होती है, लेकिन यह स्वीकार अब एजेंट को करना होगा, न कि दुकानदार करेगा। ओके, ठीक है, कल हम इसके
इसके कुछ सामान्य नियम है, वैधानिक नियम है जो रूल एंड रेगुलेशंस है, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।